अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 9 है, BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 13, 14 एंड 15 जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है बच्चों लॉस ऑफ गुड्स और स्टॉक। जी बच्चों, लॉस किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट, थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, किसी भी वजह से बच्चों लॉस हो सकता है। तो बच्चों कोई भी लॉस दिया हो, लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक, बाय थेफ्ट, बाय फायर, बाय एक्सीडेंट, तो बच्चों आपने उसका ये ट्रीटमेंट करना है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है बच्चों। तरह से गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो इन तीनों का बच्चों बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट करना है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, ये भी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। असल में एडजस्टमेंट नंबर 12, 13, 14, 15 इनका जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में तो सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन बैलेंस शीट में जाके थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एडजस्टमेंट नंबर 12 को सेपरेट कर दिया है, बाकी 13, 14, 15 मैंने इकट्ठी कर दी है। तो 13, 14, 15 का तो सेम ट्रीटमेंट है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एक्सपेंस पे बस लिख देना है सिंपली इसको। ठीक हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है, 3 एडजस्टमेंट्स है। तो आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8 है। इसके अंदर बच्चों उसने देखें जी हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो कह रहा जी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट। तो नाम उसने नहीं बताया हुआ, डेट उसने बताई हुई है 31 मार्च 2016। तो इधर डेट ठीक कर लेते हैं जी, ये आपके पास 31 मार्च 2016, नाम उसने नहीं बताया हुआ। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, तो ओपनिंग स्टॉक देखते हैं क्वेश्चन में उसने आपको गिवन किया है बच्चों, ये है ओपनिंग स्टॉक 90,000। इसके बाद बच्चों आएगा जी परचेजेस। परचेज में आपने इनर कॉलम में लिख के रिटर्न माइनस करना है। तो देखते हैं पहले परचेज रिटर्न दिया हुआ है जी बच्चों, परचेज 1,80,000, इसके साथ ही परचेज रिटर्न भी गिवन, तो इसलिए परचेजेस 1,80,000 पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे इसमें से लेस आपने कर देना बच्चों रिटर्न। रिटर्न की वैल्यू बच्चों उसने हमें बताई हुई है, परचेज रिटर्न है जी ये 2,250, माइनस करेंगे इसमें से माइनस करके बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, और इसको आपने अंडरलाइन बच्चों जरूर करना है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं, कोई इसने दिया हुआ है तो लिखते हैं डेबिट साइड पे सेल रिटर्न, ओपनिंग डिस्काउंट, अलाउड डिस्काउंट, रिसीव, वेजेस जी बच्चों वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, 30,000 हमारे पास वेजेस हैं। वेजेस के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जी कैरिज इनवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, इसकी वैल्यू भी कितनी है जी 2,250 कैरिज इनवर्ड। $2,250। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे, और कोई भी इसके अंदर बच्चों नहीं दिया हुआ, बैंक चार्जेस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। तो दूसरी साइड पे बच्चों सेल आ जाएगा, सेल के साथ सेल रिटर्न भी है। सेल की वैल्यू उसने हमें बताई है 5,31,000। तो ये आपके पास बच्चों सेल आ जाएगा 5,31,000, इसमें से भी आपने लेस कर देना है रिटर्न को। तो सेल रिटर्न उसने हमें बताई हुई है बच्चों, ये सेल है 5 लाख, और सेल रिटर्न उसने हमें ये बताई हुई है 3,000। हमेशा बच्चों मैंने बताया था अपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। सेल 5,31,000 है, सेल रिटर्न 3,000। 3,000 हमारी बच्चों सेल रिटर्न हो गई, माइनस करेंगे तो 5,31,000 में से 3,000, तो ये 5,28,000। इसको बच्चों अंडरलाइन जरूर करना है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, देखते हैं पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ कि नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों गिवन है 1,05,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है।
तो क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद बच्चों आप दोनों साइड का टोटल देखते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें भी एडजस्टमेंट हमने अभी पढ़ी है, वो एडजस्टमेंट होगी इसमें ये वाली, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल और गुड्स लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो अभी हमने बच्चों इसका ट्रीटमेंट पढ़ा कि गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस या गुड्स गिवन एज चैरिटी ज़कात आ जाए तो उसे आपने एक इफेक्ट तो आपने उसका क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो क्या क्या चीज़ें बच्चों इसमें दी हुई हैं जी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल 10,000, एक तो ये आ जाएगा आपका गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो क्या 10,000 एक ये आ गया। इसी तरह से गुड्स लॉस या गुड्स लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, ये भी बच्चों हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे गुड्स लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट 5,000 इसकी वैल्यू है। तो ये बच्चों हमारे पास आज न्यू एडजस्टमेंट्स हमने की हैं। ठीक हो गया बच्चों, बस सिंपल ये 2 एडजस्टमेंट इसमें आएंगे हमारे पास। इसका टोटल देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्रेडिट साइड पे ये 4 वैल्यूज आ रही हैं। तो टोटल किया क्रेडिट साइड का, ऐसे ही डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है जी 90,000। तो ये हमारे पास बच्चों वेजेस अमाउंट्स मुझे लगता है बच्चों हमने गलत लिख दी है। कैरिज इनवर्ड 2250 और वेजेस जो है वो 30,000 है। हमने बच्चों दोनों को जो है वो 2250 लिख दिया, वेजेस जो है उसकी वैल्यू 30,000 है। बच्चों एक भी गलती होगी तो आंसर नहीं हमारा सही आएगा। तो ये आपके पास बच्चों वेजेस आ गई 30,000। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। तो 30,000 और 2250 ये हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगा इसका 90,000 जमा दिस और जमा दिस। तो ये आपके पास डेबिट साइड। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड का। इनका टोटल बच्चों करने के बाद अब इसका लेते हैं जी डिफरेंस। तो डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे इन दोनों का, ये हमारे पास माइनस होके 2,43,000 बच्चों टोटल आ रहा है। तो कौन सी साइड बच्चों छोटी है, ये डेबिट साइड जो है वो हमारे पास छोटी आ रही है। ये यहीं पे हम ये डिफरेंस लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसी को आपने आगे ट्रांसफर कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से। अब इसके बाद बच्चों बाकी एक्सपेंसेस आ जाएंगे जी। आपके पास सबसे पहले दिया हुआ जी डिस्काउंट अलाउड 1050, ये आपका एक्सपेंस में आएगा। डिस्काउंट अलाउड 1050। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव 2400, ये बच्चों हमारी इनकम साइड पे आएगा। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, इसकी वैल्यू बच्चों हमें उसने गिवन की हुई है, कितनी है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 2400। डिस्काउंट रिसीव 2400। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सैंडी डेटर्स, सैंडी क्रेडिटर्स, सैलरीज आ जाएगा बच्चों हमारे पास 20,400। साइड पे आएगा सैलरीज 20,400। सैलरीज के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास वेजेस हो गया। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड आ जाएगा बच्चों 3600। कैरिज आउटवर्ड
तो कैरिज आउटवर्ड की वैल्यू उसने हमें बताई है 3600। उसके बाद बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1575, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। यहाँ पे हमने लिखा था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैंने आपको बताया था वाहिद जो बैड डेट्स में ये चीज़ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये हमारे पास बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है जी 1575। इसके अलावा बैड डेट से रिलेटेड जो भी 3-4 चीज़ें आती हैं वो बच्चों डेबिट साइड पे प्लस होती है। इसके अलावा रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000, ये भी आपका एक्सपेंस है। रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस इसकी वैल्यू 30,000 बच्चों। रेंट रेट टैक्सेस के बाद है जी एडवर्टाइजमेंट 6,000। और उसके बाद बच्चों कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक चार्जेस 225। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो दोनों साइड मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पे कुछ कॉलम तो बैंक चार्जेस बच्चों हमारे पास आ गया जी 225। ये बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड आ गई। इसी तरह से डेबिट साइड पे हमारे, अच्छा बच्चों डेबिट साइड पे अभी हमने ये एडजस्टमेंट नहीं लिखी। देखें जी बच्चों ये वाली दो एडजस्टमेंट अभी हमने बात की एक दफ़ा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। और दूसरा फैक्ट बच्चों इसका क्या होगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे भी ये दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक हो गया बच्चों, यही वाली दोनों एडजस्टमेंट। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल कितना बच्चों यहाँ पे जो लिखा वो यहाँ पे लिखना 10,000। उसी के साथ ही गुड लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो जो लॉस किसी वजह से हो सकता है उसका सेम ट्रीटमेंट करेंगे जी बच्चों। बस अब हम सारी चीज़ें लिख चुके हैं। अब टोटल करते हैं बच्चों। हमारे पास क्रेडिट साइड पे ये आ रहा है जी आपके पास सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, और डेबिट साइड पे आपके पास बच्चों ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले 1050 प्लस 20,400 प्लस 3,600 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 225 प्लस 10,000 और प्लस 5,000। तो जी बच्चों इसमें भी जो है वो हमारे पास डेबिट साइड ही छोटी आ रही है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। तो दोनों साइड पे हम बच्चों इसी का टोटल लिखेंगे। टोटल करने के बाद बच्चों इसको जो है वो लाइंस आपने ज़रूर लगानी है। अब इनका डिफरेंस लेते हैं। तो ये आपके पास क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस आ गया 1,70,000। डेबिट साइड चूँकि छोटी है तो यहीं पर डिफरेंस लिखेंगे हम ये वाला। ये बच्चों आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी जी, नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हमने दो नई एडजस्टमेंट्स आज देखी हैं। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले तो आपके पास करंट एसेट्स आ जाएंगे बच्चों। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले कैश इन हैंड आता है, तो कैश इन हैंड उसमें दिया हुआ है बच्चों। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 2700 और 18,000। 2700 और कैश एट बैंक 18,000। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है जी संडी डेटर्स। तो संडी डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल एक ही चीज़ होती है बच्चों। ये इसने गिवन किया हुआ जी 1,35,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं बच्चों यहाँ पे मैंने दी, जस्ट आपको ये दो एडजस्टमेंट समझानी थी आज वाले सवाल में जो मैंने करवा दी। इसके अलावा कोई भी इसमें जो है वो एडजस्टमेंट नहीं दी हुई।
सन्डी डेटर्स। तो इसके अलावा बच्चों करंट एसेट्स के अंदर और कुछ हम देखते हैं, और कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जी 1,05,000 आपके पास। $1,05,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर देखते हैं उसने क्या दिया हुआ है जी। बिल्डिंग उसने हमें दी हुई थी शायद प्लांट एंड मशीनरी, 2,40,000 प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी। $2,40,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट उसमें हमें कोई फिक्स्ड एसेट्स कोई भी फिक्स्ड एसेट बच्चों और उसने नहीं दिया हुआ। तो उसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा जी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ लिखते हैं वो होती है बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर उसने हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए जी अकाउंट्स पेबल या सन्ड्री क्रेडिटर 75,000। इसके बाद बच्चों और कोई करंट लायबिलिटीज में देखते हैं हमारे पास कैपिटल परचेज रिटर्न ओपनिंग डिस्काउंट सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। कैरिज आउटवर्ड प्रोविजन भी हो चुका जी बच्चों। कोई भी इसमें हमारे पास जो है वो अब करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई, कैरिज आउटवर्ड हमने लिखा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा जी बच्चों लिख लिया। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर भी बस एक ही चीज़ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज उसने दी ही नहीं हुई। उसके बाद आ जाएगा जी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले तो कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है कितनी जी 1,50,000। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों यहीं से आपने लेना है, जब आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ड्राइंग्स अगर होंगी तो इसको इनर कॉलम में लिखना है, अदरवाइज आउटर कॉलम में ले जाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स वगैरह उसने दिया या नहीं दी हुई। परचेज सारी चीज़ें बच्चों हम लिख चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव, सैलरीज, वेजेस, कैरिज। तो कोई भी उसने हमें जो है वो ड्राइंग्स वगैरह नहीं दिया हुआ। तो ये आपके पास बच्चों प्लस होके इधर फाइनल कॉलम में ही आ जाएगा टोटल। तो टोटल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जस्ट दो ही चीज़ें हैं, ये आपके पास आ गई। दूसरी साइड पे आ जाए तो इसमें हमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं इनका टोटल। तो ये बच्चों हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमने जो है ना इस साइड पे या इस साइड पे कोई ना कोई गलती की। अब हमें गलती ढूंढनी पड़ेगी बच्चों। जो क्वेश्चन की गलती ढूंढना जो है वो पूरा क्वेश्चन करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब हमें एक एक चीज़ दोबारा से चेक करनी पड़ेगी कि हमने सारी चीज़ें जो है वो एग्जैक्ट जगह पे लिख रही हैं कि नहीं लिखी। तो सबसे पहले बच्चों कैपिटल 1,50,000। जब भी गलती हो जाए तो आप उसको कैसे ढूंढें, एक एक एंट्री को जो है वो टिक करते जाएं। जैसे कैपिटल है 1,50,000, तो देखते हैं हमने 1,50,000 कैपिटल लिख लिया। ओके बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, ये भी ओके है बच्चों। उसके बाद है जी परचेजेज 1,80,000, तो परचेज 1,80,000 ये भी ओके हो गया। उसके बाद सेल है जी 5,31,000, ये भी ओके है। परचेज रिटर्न है जी 2,250, इसे परचेज में से हमने माइनस किया। ओके हो गया बच्चों। माइनस करके हमारे पास एक दफ़ा फिर देख लेते हैं 1,80,000 माइनस 2,250, ये भी ओके आ रहा है बच्चों। उसके बाद बच्चों सेल है 5 लाख, ये भी हो गया, हमने लिख लिया। सेल 5,31,000 और इसमें से हमने सेल रिटर्न 3,000 माइनस की, तो ये भी आपके पास ठीक हो गया। ओपनिंग स्टॉक 90,000 हमने लिख लिया हुआ है बच्चों। उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल 1,35,000, ये आपके पास एसेट में आएगा 1,35,000, ये भी हमने लिख लिया हुआ है।
और उसके बाद बच्चों डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव 1050 और 2400। जी बच्चों ये दोनों भी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। 1,35,000 और ये 75,000, ये भी ओके बच्चों। 1,35,000 और 75,000 ये भी ओके हो गया। उसके बाद सैलरीज 20,400, जी बच्चों सैलरीज 20,400 ये भी हमने लिखी हुई है ऑलरेडी। उसके बाद वेजेस 30,000, वेजेस भी 30,000 बच्चों लिख दिया हुआ है। उसके बाद कैरिज इनवर्ड 2250 ये भी ओके है। कैरिज आउटवर्ड 3600, मुझे लगता है बच्चों प्लस माइनस की कोई गलती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1575 आपके पास क्रेडिट साइड पे ये भी आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद रेंट रेट टैक्सेस 30,000 बच्चों ये भी ओके है। रेंट रेट टैक्सेस 30,000 बच्चों ये भी ओके हो गया। एडवर्टाइजमेंट 6,000 है ये भी ओके है। उसके बाद कैश इन हैंड 2700 और 18,000, 2700 और 18,000। और उसके बाद बच्चों फाइनली बैंक चार्जेस 225। तो ये बच्चों हमने सारी चीज़ें लिख ली हुई हैं। अब इसका प्लस माइनस दोबारा से चेक करते हैं, हो सकता है प्लस माइनस में गलती हो शायद। तो बच्चों ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा जी 5,28,000, 1,05,000 जमा 10,000 जमा 5,000। तो ये आपके पास बच्चों जी यहाँ पे बच्चों हमने प्लस माइनस में हमने ये 10 और 5,000 ये प्लस नहीं था किया, तो ये 3,48,000 ये बच्चों ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो ये 3,48,000 ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। नेट प्रॉफिट भी ठीक हो गया और इधर जो है ना वो टोटल भी देखें हमारा सेम हो गया। तो प्लस माइनस की बच्चों हमसे गलती हो गई। देखिए तो एक भी अगर आप गलती करती हैं, कोई प्लस माइनस की या कोई चीज़ आगे पीछे लिख देती हैं, तो आपका बैलेंस शीट का जो टोटल है वो ठीक नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन में हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमारी कोई गलती हो जाती है तो उसको हमने टैली कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। आपने ट्रायल बैलेंस वाली एक एक अमाउंट को जो है ना वो चेक करके टिक करते जाना और उधर से वेरीफाई करते जाना। तो बच्चों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी आज वाली एडजस्टमेंट्स की, बिल्कुल सिंपल सी एडजस्टमेंट सी। जो अपना लेक्चर सुनने के बाद अटेंडेंस ज़रूर मार्क कीजिएगा और अपना होमवर्क बच्चों आपने डेली बेसिस पे करके जो है वो डेली का डेली अपना होमवर्क सेंड करना है। जो टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है और काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों अपना जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने होमवर्क आपने साथ साथ जो है वो अपना कंप्लीट करते जाना है। जो ही कॉलेज ओपन होगा बच्चों आपने अपना कंप्लीट होमवर्क नीट जो है वो मुझे चेक करवाना। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।